यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के। आज फिर दूसरी क्लास स्टार्ट कर दी, फिर वही गलती कल वाली। वो क्लासेस का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो वाली क्लास सबसे ऊपर आ जाती है। सही बात है विशाल। चलो, क्या हाल है सबके। एकदम बढ़िया। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन नहीं आया? आज तो आया होगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो गया है भाई सबको। चलिए, तो हमने आपसे गुलाब जामुन बनाने का होमवर्क दिया था और शायद आपने बनाई होगी। नहीं बनाई है तो हम आपको जल्दी से गुलाब जामुन खिला देते हैं। ठीक है। अच्छा। शिवा नहीं दिखा होगा भाई। जिनका जन्मदिन कल था और जिनका आज है उन सभी को हैप्पी बर्थडे। ठीक है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आइए। गुलाब जामुन एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है जो चीनी और आटे के 3:5 के अनुपात से बनी है। गोकुल गुलाब जामुन 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। आटे की कीमत का चीनी की कीमत से अनुपात 3:7 है। 66 2/3% का लाभ कमाता है। चीनी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। चलिए, समझते हैं इसको जरा। क्या करेंगे? गुलाब जामुन में दो चीजें मिलाई गई है, चीनी और आटा। चीनी को बोलेंगे हम इंग्लिश में शुगर और आटे को कह देंगे फ्लोर, है ना। तो इसको फ्लोर लिख देते हैं। दो चीजें हो गई। गुलाब जामुन 15 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है और आटे की कीमत का चीनी की कीमत से अनुपात 3:7 है। देखो, अगर हम बात करें कीमत, आटा और चीनी, आटा पहले लिखा है और चीनी बाद में लिखा है, तो इनकी कीमत का अनुपात इतना है। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करें, अगर मात्रा की बात करें, किस अनुपात में मिलाता है, तो चीनी को 3 के अनुपात में और आटे को 5 के अनुपात में। समझ में आ रही है बात? चीनी का भाव और आटे का भाव, इनका रेशो कितना है? 3:7। लेकिन इसको उल्टा उसने लिखा है ना। तो उसमें चीनी 7 है और आटा 3 है, शुगर 7 है, फ्लोर 3 है। और इनकी क्वांटिटी का रेशो कितना है? 3:5। एक बात। दूसरी बात, 15 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 66 2/3% का प्रॉफिट होता है, जो अपने आप में 2/3 के बराबर है। 3/2 का प्रॉफिट, तो 3/2 का प्रॉफिट यानी 5/3, 5/3। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पे आप समझिए कि इस 15 में बेचने पर 3/2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 5/3 है। 5 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 और 3 का 9 का गुणा करेंगे, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 9 रुपए आएगा। यानी जो गुलाब जामुन बन रही है वो 9 रुपए किलो में बन रही है, जिसको वो 15 रुपए किलो में बेच रहा है। इतनी बात शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम यहां थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्वांटिटी को, कि मान लो ये 3 किलो है और ये 5 किलो है ना। और ये प्राइस है, तो 7 रुपए के हिसाब से 3 किलो का प्राइस कितना हुआ? 21। और 3 रुपए के हिसाब से 5 का प्राइस कितना हुआ? 15। तो हमारा टोटल गुलाब जामुन में लागत कितने की आ गई? टोटल लागत आ गई हमारे पास 36 रुपए की। हाँ या ना? टोटल लागत आ गई हमारे पास 36 रुपए की, जबकि हमारी लागत है 9 रुपए किलो। तो 9 रुपए किलो हमारी लागत है और हमारे पास टोटल 8 किलो गुलाब जामुन है, यानी हमारी लागत वास्तव में 32 है। लेकिन इस हिसाब से हमारे पास कितनी आ रही है? इस हिसाब से हमारे पास 36 आ रही है। मुझे इसको उल्टा लिखना चाहिए भाई। ऐसे हमारे पास ये 36 आ रही है, जबकि हमारा जो एक्चुअल लागत है वो 9 है और कुल मात्रा कितनी है? 8 है। तो 36 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और अगर एक की वैल्यू 2 है, एक का मान 2 के बराबर है, तो चीनी का क्रय मूल्य बताइए। 2 का गुणा आप 7 में कर देंगे, तो 7 का दुगना, यानी जो शुगर है वो 14 रुपए किलो है। इस भाव में शुगर को खरीदा गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। शुगर इज 14 रुपए kg, 14 रुपए किलो, ऑप्शन ए।
आई बात समझ में या नहीं आई ये बताइए। स्वाद आया गुलाब जामुन का कि नहीं आया? क्या बोलती है जनता? हाँ, एक बार फिर से बताएं, आर्ट कहां से आया? ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो मतलब अभी भी। देखो, ये एक अलग पार्ट हो गया, है ना। 66 2/3% का मतलब 2/3 होता है, प्रॉफिट है, यानी ये प्लस होगा। 3/2 का प्रॉफिट, 15 रुपए में बेचा और इतने का प्रॉफिट हुआ, यानी अपने आप में 5/3 है, तो कॉस्ट प्राइस है 9। इन्होंने बोला कि किस क्वांटिटी में मिलाया गया, उसका रेशो है 3:5, तो हमने 3 और 5 को मान लिया कि लेट से शुगर 3 kg है और फ्लोर 5 kg है। चीनी जो है 3 किलो है, आटा 5 किलो है, और इनका अनुपात कितना है? 7:3। किसका अनुपात है ये है मूल्य का। तो 7 रुपए के भाव से 3 किलो मिलाया, ठीक है। 3 रुपए के भाव से 5 किलो मिलाया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल हो गया हमारे पास 36। तो हमारे हिसाब से खर्चा 36 आ रहा है, जबकि उनके हिसाब से कितना आ रहा है? भाई 9 रुपए के भाव से उन्हें गुलाब जामुन पड़ रही है और 8 किलो, 5+3 8 किलो बेच रहे हैं, तो उनके हिसाब से 72 होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो 36 है उनके हिसाब से 72 है, यानी एक की वैल्यू 2। तो 2 का 7 में गुणा करेंगे, 14 रुपए किलो हो जाएगा। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसमें एक्स लगा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा? ये दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा 36x, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई हमारी लागत 36x है, जबकि रियल में लागत कितनी है? रियल में 9 रुपए का भाव है और कुल मात्रा कितनी है? 8। तो यहां पे आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 का गुणा कर देना 7 में, 7 दूनी 14, 2 का गुणा 3 में कर देना, 6 रुपए किलो आटा। इतना सस्ता गुलाब जामुन मिलता है, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। नो कॉस्ट प्राइस कैसे हुआ? 15 रुपए में आप बेच रहे हो और इतने का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 9 ही तो आएगा, ठीक है। चलिए, एक और बहुत प्यारा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 138, देखिए। इसको पहले आप 2 बार अच्छे से पढ़िए जल्दी से, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं क्या करना है। हाँ भैया, पढ़ लिया सभी ने? ओके, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 18/11% की छूट देता है, केवल प्रतिबंधित सामान बेचता है, मतलब वो स्मगलिंग वाला ही सामान बेचता है, और जिसका क्रय मूल्य का 12.5% रिश्वत के रूप में देता है। यदि 3584 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 37.5% लाभ कमाना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए उसे कितना अंकित मूल्य रखना होगा। बात समझना आप, सबसे पहले शुरुआत यहां से होगी कि उसको जो चीज मिलती है वो कितने में मिलती है? उसको मिलती है 3584 में, और 12.5% का वो लाभ कमा 12.5% का वो रिश्वत देता है ना। 12.5% की वो क्या करता है? ब्राइब देता है, रिश्वत देता है, यानी 1/8, है ना।
8 पर 1 की रिश्वत देगा, तो इस पर रिश्वत देगा तो 8 से 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12.5% की रिश्वत यानी 8 से क्या हो जाएगा, 1 जुड़ के 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो आप ये देखेंगे कि उसको वो चीज मिल कितने में रही है, उसको वो पढ़ कितने में रही है। 8 पर 1 की रिश्वत यानी 9/8। तो 8 से मैंने इसको सॉल्व किया, 8 इंटू 4 32, बचा आपके पास फिर से 8 इंटू 4 32 है ना, और 8 इंटू 8 64। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 4 36 और 7 हो जाएगा कितना, 43, और फिर 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो 4032 में तो उसको पड़ रहा है भाई, इतने रुपए की वो ला रहा है, उस पे 12.5% की रिश्वत दे रहा है, तो उसको तो इतने में पड़ गया ना। अब वो 4032 रुपए तो उसको पड़ गया, इससे ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट, कम में बेचेगा तो लॉस, है ना। फिर इसके आगे हम एक नियम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट ऑलवेज नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर, इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में अंकित मूल्य आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आपसे बोल रहे हैं कि 18 2/11% का डिस्काउंट दिया, 18 2/11% का उसने डिस्काउंट दिया, और वो 37.5% का लाभ कमाना चाहता है। ये डिस्काउंट है और ये प्रॉफिट है। ये क्या होता है, ये अपने आप में 3/8 होता है। और 18 2/11 को सॉल्व कर लो, 18 और 11 198 प्लस 2, दिस इज 200 अपॉन 1100 यानी 200/11 1100। तो ये आएगा आपका बेसिकली 2/11। क्लियर है इतनी बात, 2/11 2/11 है ना। चलो तो देखो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 4032। डिस्काउंट कितने का हो गया, 11 पर 2 का डिस्काउंट दिया, सो दिस इज 9/11। और प्रॉफिट कितने का हो गया, 8 पर 3 का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया आपका 11/8। प्रॉफिट ऊपर डिस्काउंट नीचे, इसको सॉल्व करेंगे। 4032, 11 ऊपर 8 नीचे, 9 नीचे 11 ऊपर। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। कुल मिला के बस ये रिश्वत वाला पार्ट इस सवाल में नया था, बाकी तो जो मैंने लिखा है वो आपको पहले से ही पता है। हाँ 1/11 का ये दुगना है, बिल्कुल सही। 9 1/11 का डबल, 18 2/11, इसलिए 2/11। हाँ चलो इसका करेक्ट आंसर आपका सी आ रहा है, 6776। ये आपका आंसर आ जाएगा, उम्मीद है आप कर लोगे। ओके भाई, हम्म हम्म ठीक है। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 139 पर ध्यान दीजिए। चलो भाई देखें। ओके बहुत अच्छी बात है रविंद्र। क्या गलत कर दिया वहां पे, सही तो है, प्रॉफिट सही तो है, 3/8। 8 पर 3 का प्रॉफिट, 8 पे 3 जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। मार्क्ड प्राइस इज 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस।
अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, जो पहले वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे, है ना। और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 है, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो देखो मार्क्ड प्राइस दोनों में कॉमन है, एक तरफ सेलिंग प्राइस, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, कुछ भी लिख लेते हैं, इधर कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस कर लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क्ड प्राइस 8 है, यहां मार्क्ड प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है। तो हम इसको मर्ज करके एक कॉमन रेशो बना लेते हैं, यहां 8 है तो यहां 8, यहां 10 है तो यहां 10, तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 80, और ये हो गया आपका 72। आपसे बोला है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब आपको पता है कि लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का डिफरेंस होता है। तो यहां पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 22 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है, 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 44% प्रॉफिट, 44% का लाभ, 44% प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। आया, एकदम इजी था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, यह भी बहुत अद्भुत सवाल है, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल में। हाँ भैया, पढ़ लिया। ओके, सारे क्वेश्चन ही अद्भुत होते हैं। श्लोक अपनी बेकरी से 25 रुपए प्रति पैकेट की लागत से 120 पैकेट ब्रेड बनाता है। उन्होंने विक्रय मूल्य इस तरह तय किया कि यदि केवल 80 पैकेट ही बिके तो 30% का प्रॉफिट होगा। यदि 24 पैकेट खराब हो गए और वह 96 पैकेट बेच पाया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए आंसर परसेंटेज में देना है तो हम बिना रुपए के भी आंसर दे सकते हैं। 80 पैकेट पर उसने 30% लाभ कमाया, 80 पैकेट को उसने 130% पर बेचा, और टोटल 120 में से 24 पैकेट्स गए तो 96 पैकेट्स बेचे। समझना बात ध्यान से, टोटल कितने पैकेट्स बेचे, 96। 80 पैकेट्स पर 30% का प्रॉफिट कमाया, यानी वो अपने आप में 130% है। ठीक है, अब अगर 96 पैकेट्स हैं उसमें से 80 गए तो हमारे पास बचे 16 पैकेट्स, और इन 16, सोचो कमाएगा तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशो में वो कमाएगा। अगर 80 पर 30% का प्रॉफिट कमाया तो 16 पर कितना, देखो 16 पंजे 80, यानी ये 80 को 16 बनाना है तो 5 का भाग देना पड़ेगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसी रेशो में लेना पड़ेगा ना। तो इसमें 5 का भाग दोगे 26 आएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 156%। यानी टोटल आपने कितना प्रतिशत लाभ कमाया होगा, टोटल 56% कमाया होगा। सी आपका आंसर है। एक बार पुनः आपको समझा रहे हैं आसान भाषा में, सुनिएगा। एडवांस मैथ्स की बुक जो है जनवरी में प्रथम सप्ताह तक अनाउंस हो जाएगी। देखिए 80 पैकेट्स पर 30% का प्रॉफिट कमाया, यानी ये अपने आप में 130% है ना। इसको अगर मुझे, अब देखो टोटल 96 पैकेट्स बेचे, 96 में से 80 गया, बचा कितना, 16 पैकेट्स। जब 80 पर 130 कमाया तो 16 पर कितना, ये अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये बनता है, इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो 156 आया, 100 माइनस किया, यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा, आंसर इज 56%। आया, कोनो दिक्कत परेशानी,
हम्म। ठीक है, चलो अगला एक और बहुत प्यारा सवाल 141। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा रविंद्र, हो जाएगा। चले, करण ने अपने कुत्ते को 4800 और कैट को 4200 में बेचा और 20% प्रॉफिट कमाया। अगर उसने कुत्ते को 5350 पे बेचा होता, बिल्ली को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा होता, तो 18% प्रॉफिट होता। कुत्ते बिल्ली की लागत में कितने का अंतर है? देखो, डॉग को बेचा, कैट को बेचा, इन दोनों को बेचा 48200 और 42, ये हो गया टोटल 9000। टोटल 9000 में बेचा और 20% का प्रॉफिट कमाया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि 12 इंटू 7 और 12 इंटू 5। मुझे एक बात पता चल गई कि डॉग और कैट दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है। दोनों की कॉस्ट प्राइस 7500 है। भाई, डॉग को भी बेचा, कैट को भी बेचा, अलग अलग कितना प्रॉफिट कमाया ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ओवरऑल उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। तो 4800 और 4200 को हमने प्लस किया तो 9000 आया। इस 9000 में 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी अपने आप में 120% है। तो 100% कितना है ना? तो ये आ जाएगा कितना आपका 7500। नाउ 7500 इज व्हाट? दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ डॉग प्लस कैट, है ना? अब वो बोल रहे हैं कि अगर डॉग को 5350 में बेचा जाए और कैट की कॉस्ट प्राइस पर ही बेचें, तो हमें टोटल जितनी कॉस्ट है उसका 18% प्रॉफिट होता है, यानी 118% का लाभ होता है ना? ये हम निकाल लेंगे। तो देखो, ये आपका 5350 ही रहेगा। कैट की कॉस्ट प्राइस अभी पता चल जाएगी और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 और 4 हो गया, 4 से कैंसिल हुआ, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 4 से कैंसिल करा तो ये हो गया 4 का दुगना 8 और ज्यादा हो जाएगा, पूरा पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 75 और 18, 18 पंजे 90, 18 इंटू 7 126 और 1350 और 7500, तो 5 जीरो 3 और 8, 5 और 3 8, 8850 आएगा। इसका गुणा जब इससे करेंगे तो ये आएगा 8850। अब 8850 में से डॉग को माइनस कर दें तो हमें कैट की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी कि कैट की कॉस्ट प्राइस कितनी। तो 50 में से 50 गया 2 जीरो, 8 में से 3 गया 5 और 8 में से 5 गया 3। तो कैट की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 3500। नाउ कैट की कॉस्ट प्राइस अगर 3500 है और दोनों की कॉस्ट प्राइस अगर 7500 है, तो 7500 में से 3500 गया तो डॉग की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 4000। और आपसे दोनों की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है, इसलिए आंसर आएगा 5000, 5000। आया समझ में? है ना भाई? डॉग को 5350 पे बेचा, कैट को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो जितना उनका कॉस्टिंग है उस पे 18% कमाया, जो कितना आया? 8850 आया। 8850 में से 5350 गया, कैट की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 3500। अगर कैट 3500 की है तो डॉग हो गया 4000 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है? क्योंकि डिफरेंस पूछा है ना, दोनों की लागत का डिफरेंस पूछा है, सो वो कितना आएगा? 500 आएगा। 500 इज द आंसर। पवन यादव, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा। फाइव हंड्रेड, 5000 बोल दिया क्या मैंने? 500 होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142।
7500 CP of both cat and dog. ओके, बता दूं? चलिए, एक डीलर प्रत्येक 15 बाल्टी के आदेश पर एक बाल्टी अतिरिक्त देता है। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट भी प्रदान करता है। एक बाल्टी की चिन्हित कीमत 240 रुपए है, तो सबसे कम कीमत का पता लगाएं जिस पर एक बाल्टी बिना किसी नुकसान के बेची जा सकती है। देखो, 15 बाल्टी पर एक एक्स्ट्रा देता है। हम दो चीजों का रेशो बनाते हैं, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो, 15 बाल्टी के आदेश पर एक बाल्टी एक्स्ट्रा देता है, यानी आपसे पैसा लेना चाहिए 16 बाल्टी का, लेकिन लेता कितनी बाल्टी का है? 15 का। हम नंबर ऑफ बकेट्स का रेशो बना रहे हैं, है ना भाई। 15 बाल्टी पर एक बाल्टी फ्री, 15 बकेट्स पर एक फ्री, यानी पैसा 16 का लेना चाहिए, लेकिन आपसे ले कितने का रहा है? ले रहा है वो 15 का। क्लियर है? और इसी के साथ 20% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है। 20% का डिस्काउंट यानी 5 के बदले आपको एक कम देना है, तो वो डिस्काउंट भी दे रहा है आपको। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका हम बना लेंगे रेशो। तो इनका रेशो क्या बनेगा? इनका रेशो बनेगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 5 80 और 15 इंटू 4 60, और कैंसिल कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपका 3, है ना। चिन्हित कीमत मार्क्ड प्राइस 240 है। अगर मार्क्ड प्राइस 240 है, यानी 4 की वैल्यू क्या है? 240 है। 4 की वैल्यू 240 है, यानी 1 की वैल्यू 60 है। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस 180 होना चाहिए। ये आपका आंसर है। 180 इज द आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? सिंपल इंटरेस्ट। कल ये चैप्टर खत्म होगा, परसों से नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, समझ में आया, है ना। 16 बकेट्स की जगह दी 15, 20% का डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस 240 है, 4 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 60, 63 जा 180, 180 में क्या हो जाएगा? सेलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, बहुत ही अद्भुत सवाल, मजेदार सवाल। पढ़िए इसको बहुत ध्यान से, 2 बार अच्छे से आप पढ़िए, फिर हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, सवाल में दम है। हाँ, हाँ भाई, पढ़ा।
चलो तोते उड़ गए। एक आदमी 25% लाभ पर सामान बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को ₹X कम में खरीदा होता और X कम में ही बेचा होता तो 5% ज्यादा लाभ होता। यदि उसने Y कम में खरीदा होता, Y कम में बेचा होता तो 40% का लाभ उसे प्राप्त होता। दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य X प्लस Y कम होते तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखो यह सवाल बहुत ही जहरीला सवाल है क्योंकि इसमें सब कुछ गायब कर दिया। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी मेरे साथ, आप समझना। आपको पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। पहले उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में उसे 5% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी बाद में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का। और 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, 3/10। तो सुनना बात ध्यान से। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पुराना वाला, जब 25% का प्रॉफिट हो रहा था तो 4 से बढ़ के क्या हो गया? 5। लेकिन जब 30% का प्रॉफिट हो गया उस केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा? उस केस में रेशो होगा 10:13। अब देखो क्या हुआ, पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 30% का। जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुनो, फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट करना बंद कर दो, है ना। पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 30% का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस को भी ₹X कम किया और सेलिंग प्राइस को भी X कम किया, यानी दोनों को सेम वैल्यू से माइनस किया। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम हो जाए। तो मेरा जो दिमाग चल रहा है वो आप सुनना और बताना कि क्या सही है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इनका डिफरेंस सेम हो जाए, सोचो थोड़ी देर के लिए कि मैं यहां पे 3 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इधर, इनका डिफरेंस 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ 12, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 15, यहां गए तो 10 का मल्टीप्लाई 10 ही रहेगा, 13 ही रहेगा। तो यहां पे आप बताइए कि कितने की कमी आई? 2 की। और यहां पे भी कितने की कमी आई? 2 की। यानी हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है? 2 है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2 है, क्योंकि हमने दोनों में सेम वैल्यू को माइनस किया। कॉस्ट प्राइस में से भी x कम किया, है ना, और सेलिंग प्राइस में से भी x कम किया, मतलब दोनों में से सेम कम किया। तो हमारा टारगेट था कि दोनों तरफ डिफरेंस सेम आ जाए, तो हमने डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ डिफरेंस सेम ले लिया, है ना। एक होता है योग बराबर करना, सम इक्वल करना, और एक होता है अंतर बराबर करना। अगर योग बराबर करना है तो इसके योग का गुणा इधर और इसका इधर, इससे सम इक्वल होगा, योग बराबर होगा। अगर अंतर बराबर करना है तो अंतर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर का डिफरेंस इधर, इधर का डिफरेंस इधर, इससे डिफरेंस इक्वल हो जाता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस में 2 की कमी आई, सेलिंग प्राइस में भी 2 की कमी आई, यानी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2 है, डिफरेंस आपने सेम ले आए। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब बाद में क्या हो रहा है ना। अब अगर वो y कम कर देता, है ना, अगर y कम कर देता तो देखो बाद वाली हम बात कर रहे हैं, बाद में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझना। फिलहाल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 15। इसमें से भी y कम कर दे और इसमें से भी y कम कर दे, दोनों में से अगर y कम कर दे तो उसे 40% का लाभ होगा। अब मुझे बताइए कि 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, यानी 5/2 का प्रॉफिट। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा समझना। दोनों को अगर y कम कर दे तो उसे क्या होगा? 40% का प्रॉफिट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका 12 माइनस y, इस पे 40% का प्रॉफिट होगा, 5/2 का प्रॉफिट होगा, यानी 7/5 होगा। तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 15 माइनस y, 15/y। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12y 15 माइनस y, है ना। 5 क्या है? 5 आपका 5/2 का प्रॉफिट है, यानी ये हो जाएगा आपका 7/5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5/7, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है और ये 2 प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये आपका 5/7, ऊपर कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है,
ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 2 जुड़ जाएगा, 2 प्रॉफिट जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व होना चाहिए, हाँ या ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84 माइनस 7y, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 माइनस 5y, 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2y बचेगा, और 75 माइनस होगा 84 में से तो आपका 9 बचेगा। इट मींस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। तो इन्होंने ये बोला कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कम होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अगर कम होते तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। बात समझ में आ रही है। तो आपको पहले तो x और y को जोड़ना है ना, x और y को जोड़ना है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6.5%, है ना, 6.5 बन जाएगा x प्लस वाई, हाँ या ना। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। नहीं y नहीं निकाल सकते ना वैसे, क्योंकि y में प्रॉफिट अलग चल रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अगर हम एक बार के लिए प्रयास करें, y कम होता तो 40% का प्रॉफिट होता। एक बार कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। पॉइंट अच्छा है, जैसे x निकाला है वैसे y निकाल के देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना था, 4 और 5 था, 1 मिनट जस्ट करके मैं देख रहा हूं। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा, है ना। इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है, तो ये बनेगा 8 और 10, और ये होगा 5 और 7। तो दोनों में 3 का डिफरेंस आया, है ना, दोनों में 3 का डिफरेंस आया। इस हिसाब से ये गलत होगा, ठीक है, नहीं। चलो, यहां तक आपको समझ में आया कि y की वैल्यू कितनी है, 4.5। अब अगला हमें जो हल करना है उसके लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, ताकि मुझे जगह मिल जाए कुछ लिखने के लिए। तो मैं अब जो लिख रहा हूं वो समझना, है ना। इसके आगे की बात आप ध्यान से समझना कि हम क्या करेंगे। हम ये मान लेंगे कि भाई वो चीज वास्तव में 12 की है और एक हमारे पास 15 की है। दोनों में से x प्लस वाई कम करना है, यानी इसमें से भी 6.5 घटाना है और इसमें से भी 6.5 घटाना है। तो ये कितना बचेगा, ये 5.5 बचेगा। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। और ये कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 15 में से आपका गया, यानी ये बचेगा 8.5। तो आपको यहां पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है 5.5 पर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 3 का प्रॉफिट 5.5 पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000/55, 3/55। या हम इसको बोल सकते हैं, अगर इन दोनों को डबल कर दें तो ये बनेगा 6/11 इंटू 100। तो ये आएगा आपका 54.54%, एंड दिस इज योर आंसर। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। एक बार मैं आपको पूरा फिर से समझा रहा हूं, कई लोगों के ऊपर से गया होगा, एक बार फिर से सुनिए, ठीक है। हाँ, देखो हुआ क्या, पहले 25% का प्रॉफिट था, दोनों में से आपने x कम करा तो 5% ज्यादा लाभ हुआ, 30% हो गया। तो आपने रेशियो बनाया 4, 5, 10, 13, है ना। तो हमें दोनों का डिफरेंस सेम करना था। तो हमें पता चल गया डिफरेंस कैसे सेम करना है, मैंने डिटेल में बताया। 2 यहां भी कम हुआ, 2 यहां भी कम हुआ, यानी x की वैल्यू 2। लेकिन अगर इसी में से हम y कम करते हैं तो हमें क्या होता है, 5:2 मिलता है ना, 40% का प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस में से भी y कम करें और सेलिंग प्राइस में से भी y कम करें तो हमें क्या मिलता है, 5:7 मिलता है। इसको जब सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू मिली 4.5। अब उन्होंने बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से आप x और y दोनों माइनस करो, है ना, x और y दोनों माइनस करो, यानी कितना माइनस करो, 6.5।
तो कॉस्ट प्राइस में से भी 6.5 माइनस करो, सेलिंग प्राइस में से भी 6.5 माइनस करो, और फिर बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है 5.5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 54.54। ये आपका बैंक पीओ का मेंस का आया हुआ रियल क्वेश्चन है, पीओ मेंस का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है भाई, 12, 15 और 5 और 7 है ना, यहां डिफरेंस 3 का है और यहां डिफरेंस 2 का है, तो ये हो जाएगा 24, 30, और ये हो जाएगा आपका 15 और 21 है ना, यहां पे 9 का हो जाएगा और y का हो जाएगा। चलो ठीक है। हम्म, ओके। आप अगर यहां पे चाहें तो एक काम कर सकते हो, आप अगर यहां चाहो तो क्रॉस मेथड लगा सकते हो। क्रॉस मेथड कौन सी वाली, वो मैं आपको याद दिला देता हूं। भाई सीपी और एसपी का रेशो कितना है, 12-15 है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 7 है ना, और आपको पता लगाना है वाई कितना होगा। तो आप यहां पे जरूर ये लगा सकते हो, भाई आपको पता है कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस लेते हैं, है ना। 12 इंटू 7 84, 15 5 75, तो डिफरेंस आएगा 9 का। फिर इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 2y, 2y 9 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। ये आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। 2y बराबर 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। आप ये शॉर्टकट यहां पे यूज कर सकते हो अधिकतम, ये ज्यादा अच्छा है बजाय उसके। 5:7 क्या है, प्रॉफिट है। ओके, आनंद प्राप्त हुआ। जीडी में नहीं आएंगे ऐसे सवाल। हम्म, ठीक है, अब ठीक है ना, अब तो अच्छा लग रहा होगा। भाई पहले आपने ये कर लिया, फिर ये कर लिया, बाकी तो फिर अब करना ही पड़ेगा। और हर प्रकार के सवाल आते ही हैं, आप सोचो सब कुछ आसान हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम हो गया क्या? हम्म, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, इसको देख लो। 3 वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा गया। पहली वस्तु पर 11/9 का प्रॉफिट, दूसरे पर 37.5, तीसरे पर 33.33 का प्रॉफिट। हर वस्तु का विक्रय मूल्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स आर सेम, जो कि 34,600 है। तो कुल लाभ या हानि बताओ। देखो पहले को 11/9, तो फर्स्ट आर्टिकल जो है उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, थर्ड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखना, 1/9 का प्रॉफिट यानी 9 की चीज 10 में, 37.5 की हानि लॉस यानी 3/8, 8 पर 3 का लॉस यानी 5 में, और 33.33 का प्रॉफिट यानी 3 की चीज 4 में। इन्होंने बोला हरेक का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, सबका सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। तो सबका सेलिंग प्राइस सेम करो, ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है, सबको 20 बना लेते हैं। 10, 5 और 4 सबको 20 बनाते हैं, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, यहां 4 का और यहां 5 का, है ना। तो मल्टीप्लाई करो जरा, ये बनेगा 18 और 20, ये बनेगा आपका 32 और 8, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, और ये हो जाएगा आपका 15 और हो जाएगा आपका कितना, 20। देखो जरा, सबका सेलिंग प्राइस हमने क्या करा, सबका सेलिंग प्राइस आपने सेम बना लिया, है ना। हर एक का सेलिंग प्राइस इतना है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। अब मुझे एक बात बताओ,
18 प्लस 32 प्लस 15। 18 और 32 को जोड़ोगे 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 18 प्लस 32 प्लस 15, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 15 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 60। यानी यहां पे कितने का लॉस है? 5 यूनिट्स का लॉस है। तो समझना 34600 अगर सेलिंग प्राइस है ईच आर्टिकल का, हर वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो हर एक का सेलिंग प्राइस कितना है? 20। तो इन्होंने बोला है टोटल प्रॉफिट या लॉस बताइए। टोटल प्रॉफिट या लॉस यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, है ना। 5 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से उड़ाओगे 4 इंटू 8 32, फिर बचेगा 2 और 6, 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 5 और इतने का, इतने रुपए का टोटल लॉस यहां पे हुआ। दिस इज योर आंसर 8650। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। हमने सबसे पहले भाई प्रॉफिट था 11 1/9 यानी 1/9 का 9 पे 10, लॉस हुआ 37.5 का, प्रॉफिट हुआ 33.33 का। इन्होंने बोला सबका सेलिंग प्राइस सेम है, सबका विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने सभी का सेलिंग प्राइस सेम कर लिया, है ना। यहां 2, 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 18, 20, 32, 20, 15 और 20, ये बात हो गई। अब यहां पे आप एक बात समझिए, सभी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? तो इनका टोटल कर लो, इनका टोटल आ गया 65 और सभी का सेलिंग प्राइस कितना है? तो वो आ गया आपका 60। कितने का लॉस हो गया भैया? 5 का। ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो किसी भी एक का सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है, और आपसे बोला है बताओ कितने का लॉस हुआ? 5 का, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 8650। अच्छा, मैंने प्रॉफिट पे टिक कर दिया क्या? लॉस, प्रॉफिट और लॉस भी लिखा हुआ था क्या? 8650 का लॉस, आंसर डी। ठीक है, ये देखो भैया, कल आपको मजा आएगा। ठीक है, यह है एक अद्भुत सवाल, हम आपको इसको आज होमवर्क में दे रहे हैं, इसको पढ़ के आना कम से कम 8 या 10 बार। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न है यह भी एक, कल इसको आपको हल करके सिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो विदा लेते हैं, कल मुलाकात होती है आप सभी से फिर से अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।